ठीक है, तो हम कल क्या बातें कर रहे थे, मतलब कल कौन सा टॉपिक चला था, सब इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स, ठीक है। तो उसके 1-2 क्रॉप और बचे हुए हैं, तो उनके बारे में देख लेते हैं। लास्ट हमने क्या देखा था, टी और कॉफ़ी के बारे में देखा था। अभी हम क्या देख रहे हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स मतलब कि क्या, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारे जो क्रॉप्स होते हैं उनको हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ठीक है। तो ये जो है आफ्टर चाइना, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है। चाइना के बाद इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात करें हम तो, ठीक है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन द वर्ल्ड, इट प्रोड्यूसेस बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फ्रूट्स एंड अबाउट 13% ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब कि 13% ऑफ द वर्ल्ड की जो प्रोडक्शन हो रही है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की, वो कहाँ पे हो रही है, इंडिया में हो रही है। देन व्हाट, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ, इट इज़ मतलब कि इंडिया जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है किन किन चीज़ों का, अनियन, ब्रिंजल, पोटैटो, कॉलीफ्लावर, कैबेज, टोमेटो, ठीक है। कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं था यहाँ पे। दूसरी चीज़ क्या है, फाइबर क्रॉप्स के बारे में देख लेते हैं। समझ में ही आ रहा है फाइबर क्रॉप्स मतलब क्या, ठीक है। जिससे कोई भी फाइबर वाला काम हो रहा है, कोई भी कपड़े बनाने वाली काम हो रही है, कुछ भी कोई मटेरियल बनाने वाला काम हो रहा है, ठीक है। तो उसको हमने क्या बोला है, फाइबर क्रॉप। जूट, कॉटन, सिल्क आर द मेन फाइबर क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन इंडिया, ठीक है। नॉर्मली जितने भी फाइबर क्रॉप्स हैं उनको हमने क्या, वो सॉइल पे लगाए जा रहे हैं, मतलब बेसिकली वो क्रॉप्स हैं, बेसिकली वो प्लांट्स हैं। बट यहाँ पे सिल्क जो है, हमें पता है सिल्क इज़ नॉट अ प्लांट, ठीक है। सिल्क क्या है, वो कुकून से बनता है, ठीक है। तो सिल्क इस वजह से थोड़ा अलग है। सो इंडिया रैंक्स एज अ सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। अगेन कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो चाइना के बाद इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन हो रहा है कॉटन का इंडिया में। इट ग्रोज एक्सट्रीमली वेल इन द ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन प्लेटू एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड लाइट रेनफॉल, ठीक है। उसको लाइट रेनफॉल चाहिए, मतलब ज़्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए, बहुत हॉट टेम्परेचर चाहिए। खारिफ क्रॉप है, खारिफ क्रॉप है, और कौन कौन से जो स्टेट्स है वहाँ पे लगाया जा रहा है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये हमने कॉटन के फाइबर क्रॉप्स के अंदर हमने कॉटन के बारे में देखा। और एक और चीज़ है जो जूट बची है, उसके बाद ये पूरा टॉपिक खत्म। प्रॉपर्ली नोन एज गोल्डन फाइबर, याद रखना जूट को हम क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर कहते हैं। is suited to grow well in properly drained fertile soils in flood plains West Bengal, Assam, Bihar, Odisha, Meghalaya are famous for jute cultivation, ठीक है। ये सारी जो कंट्रीज है, सॉरी ये सारी जो, पता नहीं क्यों कहा गया है, बस नाम है उसका गोल्डन फाइबर, याद रखना आ सकता है, ठीक है। तो गोल्डन फाइबर कहा गया है फाइबर को, ठीक है। और इसके जो स्टेट्स हैं, जो मेन स्टेट्स हैं, वो मैंने अभी अभी बता दिए। तो इतना लिख लो, उसके बाद अपने ये वाली टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। कौन सा था, इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स वाला।
फर्स्ट टू क्या? अबाउट 13% ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन हैपन्स है, मतलब दुनिया में जितने भी सब्जी और फल प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका 13% जो है वो इंडिया में हो रहा है। तुम्हें चश्मा लगा हुआ है ना, तो कहाँ गया चश्मा फिर? अच्छा, while the first two are cultivated from land, silk is obtained from cocoons of silkworms. Cocoons of silkworms. फाइबर क्रॉप के अंडर ये पॉइंट है, ठीक है।
कॉटेज जो है वो टेकन गेट में क्या वही लिखा है, हो गया ना? ठीक है, तो ये अपन ने, अच्छा अभी जूट बचा हुआ है, सॉरी।
ठीक है, तो ये चीज़ ख़त्म हो गई, अपने सारे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ख़त्म हो गए। अब दो लास्ट में थोड़े थ्योरेटिकल टॉपिक्स बचे हुए हैं। सबसे पहले क्या, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि जो एग्रीकल्चर फील्ड है वो 60% जो लोग हैं इंडिया में उनको एम्प्लॉयमेंट दे रही है। क्या, एग्रीकल्चर जो फील्ड है। ठीक है, तो इसलिए एग्रीकल्चर फील्ड के ग्रो होने का या फिर उसके अच्छे से फंक्शन करने की बहुत ज़रूरत है। अभी भी बहुत से फार्मर्स हैं जो कि क्या बोलते हैं, एनुअल रेनफॉल जो हो रही है, मतलब जो बारिश का जो पानी है उसके ऊपर डिपेंडेंट है अपनी खेती के लिए। ठीक है, लेकिन जबकि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है तो हम भले बारिश हो या ना हो या कभी भी हो, हम अपनी मर्ज़ी से पानी दे सकते हैं क्रॉप्स को। लेकिन वही बात है कि तब भी बहुत से फार्मर्स हैं जो इन सारी चीज़ों पे ही डिपेंडेंट है, अभी पुराने जो मेथड्स हैं उसी से फार्मिंग कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी को नहीं अपना रहे हैं। ठीक है, तो वही बात है कि उन फार्मर्स को थोड़ा ज्ञान व्यान दो, उन फार्मर्स को एजुकेट करो, उनको ये टेक्नोलॉजी नोन कराओ कि देखो ये सारी चीज़ें हैं और तुम इस चीज़ से कर सकते हो। बेसिकली इस एग्रीकल्चर जो फील्ड है उसको ग्रो करो। ठीक है, साथ में गवर्नमेंट ने क्या किया इस चीज़ के लिए वो भी बताया गया है। ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, इसने किस तरीके से जो है हमारे एग्रीकल्चर फील्ड को बढ़ाया था। ठीक है, जब भी ये आया तो उस टाइम पे हमारे एग्रीकल्चर फील्ड को कितना ज़्यादा पुशअप किया था किसने, ग्रीन रिवॉल्यूशन और वाइट रिवॉल्यूशन ने। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में बेसिकली नहीं, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में हम अच्छे से अगली उसमें पढ़ेंगे, अगला टॉपिक वही है। अभी हम ये पढ़ लेते हैं कि इन्होंने क्या बोला है कि अच्छी फैसिलिटीज़ दो किसको, फार्मर्स को, जैसे कि जो उनका क्रेडिट, वो किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है। ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज़ दो, इस तरह के जो उनके लोन्स, वो जो लोन्स ले रहे हैं किसान, उनका जो इंटरेस्ट है वो कम रखो। इस तरह की फैसिलिटी दो तो जो किसान है वो और ज़्यादा प्रेरित होंगे फार्मिंग करने के लिए और हमारी एग्रीकल्चर फील्ड जो है वो बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो ये है पूरा टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। कुछ नहीं है इसमें, सबसे पहले बस इतना बोला है कि एग्रीकल्चर फील्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए और उसमें कितने लोग एम्प्लॉयड हैं। सेकेंडली ये बोला है कि तब भी अभी बहुत से फार्मर्स हैं जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में अभी नहीं पता है। थर्ड ये बोला है कि गवर्नमेंट ने अभी अभी क्या क्या किया है, किस किस तरह की चीज़ें, किस किस तरह के रिफॉर्म्स लाए गए हैं इन एग्रीकल्चर फील्ड को और अच्छा बढ़ाने के लिए। ठीक है, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक भी मैं बता ही देती हूँ, नहीं पहले ये लिख लो फिर नेक्स्ट टॉपिक बताती हूँ।
Establishment of Grameen banks, cooperative societies, loans at cheaper rate of interest, Kisan credit card, bought some special benefits to farmers. डेबिट कार्ड मतलब कि जो तुम जब देखो, क्रेडिट कार्ड वो होता है जब तुम लेने जाते हो, ठीक है, जब तुम इशू करते हो कि मुझे एक कार्ड चाहिए, ठीक है, मेरे को इतने इतने पैसों, अलग अलग पैसों का होता है, इतने इतने पैसों का क्रेडिट कार्ड चाहिए, फिर तुम खर्च करते हो, आराम से खर्च करते हो, और फिर उसके बाद तुम बैंक वालों को पे कर देते हो खर्च करने के बाद, ठीक है। और डेबिट कार्ड ऐसा होता है कि वो तुम्हारे बैंक का ही कार्ड होता है, जितने पैसे तुम्हारे पास होते हैं ऑलरेडी तुम उतना ही खर्च करते हो, मतलब तुम्हारे खुद के पैसे कट रहे होते हैं। पर क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि तुम पहले खर्च कर देते हो और फिर बाद में पे कर देते हो वो जितने भी पैसे तुमने खर्च कर दिया, जितने भी तुम्हारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी, जितने की भी तुमने क्रेडिट कार्ड ली थी। यही होता है ना, आई एम नॉट श्योर, यही होता है ना। तुम्हारे आंखों को इतना ज़ोर पड़ रहा है तो मत लिखो, अब कभी इन लोग से ले लेना बाद में नोट्स, है ना। ठीक है, तो अब अपना लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन को और वाइट रिवॉल्यूशन को थोड़ा डिटेल में। बेसिकली तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हम जानते हैं क्या है, बेसिकली जो फार्मर्स थे और ये सारे लोग थे, बेसिकली एग्रीकल्चर को प्रमोट करने वाली चीज़ थी, फार्मिंग को प्रमोट करने वाली चीज़ थी ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। मतलब एक इंडियन ने इसको मतलब किसके द्वारा, जो लीडर बोल सकते हैं इस पूरे ऑपरेशन का, वो कौन था, MS स्वामीनाथन, ठीक है, और एक अमेरिकन एर्गोनॉमिस्ट नॉर्मन बोरलॉन्ग, ठीक है, ये नाम है, ये दोनों थे, ये लीडर थे बेसिकली ये पूरे ऑपरेशन के, किसके, ग्रीन रिवॉल्यूशन के। बेसिकली ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या होता है, सिर्फ प्रमोशन होता है नहीं, मतलब क्या सिखाया, बेसिकली फार्मर्स को सिखाया जाता है, उनको प्रमोट किया जाता है कि HYB सीड जो तुमने कल पूछा था उसको कैसे यूज़ करना है, फर्टिलाइजर्स को लगाना है, पेस्टिसाइड्स को लगाना है, ठीक है। और HYB सीड्स क्या तुमने बोला था, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, ठीक है, मतलब इसका मतलब समझ में आई क्या है, जो सीड्स बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन दे फार्मर को, ठीक है, ख़राब ना हो जल्दी, उनमें कीड़े वीड़े ना लगे, ठीक है, फालतू की उल्टी सीधी घास आसपास ना हो गए, तो इस तरह के जो सीड्स हैं उनको बोला है HYB सीड्स, ठीक है। तो इस तरीके से फर्टिलाइजर से, पेस्टिसाइड से, इस सारी चीज़ों के जो भी है कॉम्बिनेशन से फार्मिंग को बहुत अच्छा कराया गया, फार्मर्स को जो है इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो दी गई और फार्मिंग को अच्छा कराया गया, ठीक है। और इससे क्या हुआ, इसको हमने क्या बोला है, ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला है, ठीक है, इसको क्या बोला है, ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला है।
दूसरा क्या है, वाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है। वाइट रिवॉल्यूशन के बारे में एक चीज़ याद रखना कि उसको ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं, मतलब उसको एक और नाम जो है वाइट रिवॉल्यूशन का क्या है, ऑपरेशन फ्लड, तो ये आ सकता है, ठीक है। तो वाइट रिवॉल्यूशन का एक और नाम है ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। इसका मतलब अपन को पता ही है, वाइट रिवॉल्यूशन मतलब क्या, कि मिल्क की प्रोडक्शन जो है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना था हमको, ठीक है। तो उसको हमने क्या बोला, वाइट रिवॉल्यूशन बोला। मिल्क की ही प्रोडक्शन नहीं, मतलब मिल्क की प्रोडक्शन और जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उन सबका प्रोडक्शन, मिल्क आएगा तो फिर तो डेयरी प्रोडक्ट्स आ ही गए, ठीक है। तो मिल्क की प्रोडक्शन और डेयरी प्रोडक्ट्स जो है उनकी प्रोडक्शन बढ़ानी थी हमको इंडिया में, और उसको हमने क्या बोला, वाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब इसका कौन बंदा है, मतलब इसको कौन लीडर बोल सकते हैं, तो ये है वर्गीस कुरियन, ठीक है। ये बंदे का नाम है और इसको हम फादर कह सकते हैं वाइट रिवॉल्यूशन का, ठीक है। दिस रिवॉल्यूशन मेड इंडिया द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, ठीक है। लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड कौन है, इंडिया। समझ में आ गया, ये था ग्रीन रिवॉल्यूशन और वाइट रिवॉल्यूशन। अब हम एक एक के बारे में लिख लेते हैं।
बस इतना ही है अपना एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में, ये सब कुछ ख़त्म। अब अगली क्लास से अपन हाँ सारे एक एक चैप्टर के MCQs देखने लगेंगे, ठीक है।